जानने की कौन सी बात आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। यहाँ से चलते हैं कि आपको 10 अवतार क्या सिखाने की कोशिश कर। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। पानी में जीवन शुरू हुआ था, ये तो साइंटिफिक है, ये तो साइंस है। सबसे पहले तो यही सिखाने की कोशिश है। दूसरा, मत्स्य अवतार ने राजा से कहा था कि सारे वेद, सारे पुराण, सारे सप्तऋषि को अपने नाव में रख लो, क्योंकि विष्णु भी यही चाहते थे, संचालक पालनहार ये चाहते थे कि मनुष्य के साथ ज्ञान हमेशा जुड़ा रहे। इसीलिए उसमें सारी प्रजातियों के साथ सप्तऋषि, वेदों, पुराणों को भी रखा गया। दूसरे हैं कूर्म अवतार। ये समझाते हैं कि अगर आपको मंथन करना है, मंथन सागर का हो या अपने अंदर का मंथन हो, मंथन भगवान को पाने का हो या सृष्टि में किसी भी चीज को समझने का, आपको भगवान जी का साथ चाहिए। कूर्म अवतार में आके वो यही समझा रहे हैं कि मंथन चाहे बाहरी हो या अंदरी, अगर भगवान के साथ साथ चलेंगे तो मंथन हो जाए। तीसरे हैं वराह अवतार, जो ये समझा रहे हैं कि कई बार आपको पृथ्वी को बचाने के लिए अपने रूप में जो भी कर सकते हैं आप कीजिए। कई बार डार्क फोर्सेस से लड़ना होता है, कई बार वो डार्क फोर्सेस डिप्रेशन ही होता है जो आपके अंदर आपको डुबाता होता है, धीरे धीरे उससे निकलने के लिए लड़ना पड़ता है। असुर क्या है, राक्षस क्या है, आपके अंदर ही तो रहता है। वो असुर, वो राक्षस जो आपको ऊपर उठने से रोके, नीचे खींचे, डुबाने की कोशिश करे, किसी भी दुख में, किसी भी तकलीफ में, किसी भी सोच में, उससे लड़के आपको खुद को बाहर लाने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। चौथा है नरसिम्हा अवतार, जो ये कहता है कि हमेशा शांति से ही पृथ्वी और सृष्टि नहीं चलती। कई बार अपने लोगों के लिए भी लड़ना होता है। कई बार जब लोग जो आप पे विश्वास करते हैं उनका विश्वास ना डगमगाए, उसके लिए आपको अलग रूप में आके दिखाना, समझाना पड़ता है कि आप अपने लोगों के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने विश्वास के साथ अड़ीग खड़े हैं। जैसे प्रहलाद का विश्वास बचाने के लिए नरसिम्हा अवतार आए थे। पांचवें हैं वामन अवतार, जो आपको कूटनीति सिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमेशा अस्त्रों और शस्त्रों से युद्ध नहीं जीता जाता, कई बार कूटनीति से, यहाँ से, दिमाग से भी जीता जा सकता है। बिना एक भी अस्त्र शस्त्र उठाए राजा बलि को वामन अवतार ने हरा दिया था, उन्हीं के मुंह से बोलवा के हरवा दिया था। अगले हैं परशुराम। परशुराम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्षत्रिय हैं या आप ऋषि मुनि हैं, आप शांति प्रिय हैं या आप विध्वंसक हैं। समय आने पे आपको अस्त्र और शस्त्र उठाना, चलाना और खुद के लिए लड़ना आना बेहद जरूरी है। हर वो सिविलाइजेशन जो खुद के लिए नहीं लड़ा है वो विलुप्त हो चुका है। अगले हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो आपको सिखाते हैं बहुत सारी चीज। उनके नाम के साथ ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम लगा है। वो उत्तम पुरुष जो अपनी मर्यादा में रह के सारे कार्य करता है। मर्यादा क्या है? अपने पिता, अपनी माँ के लिए जो सही हो करना, उनके वचन के लिए अपने आप को भी नुकसान पहुंचाना पड़े या बलिदान देना पड़े देना, नारी की रक्षा करना, नारी का मान रखना, अन्याय से लड़ना, ये सब कुछ सिखाते हैं राम। राम के बाद आते हैं कृष्ण। साम दाम दंड भेद यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आठवें अवतार में आके यही विष्णु आपको ये बता रहे हैं कि जब जब आप पे विपदा आएगी, जब जब सृष्टि में अंधकार छाएगा, मैं किसी न किसी रूप में आऊंगा अपने भक्तों की मदद करने के लिए। तो कृष्ण साम दाम दंड भेद सब कर रहे हैं। कृष्ण को आप माखन चोर भी बोलते हैं, कृष्ण को आप बहरूपिया भी बोलते हैं, कृष्ण को आप रणछोड़दास भी बोलते हैं। और कृष्ण ने आपको एक ही रूप में दोनों दिखाया है, बिना अस्त्र और शस्त्र के भी जीतना सिखाया है और साम दाम दंड भेद से जब अस्त्रों की जरूरत पड़ी तो अस्त्र उठाई है। अगले हैं बुद्ध। मुझे ऐसा दिखता है कि बुद्ध का अवतार 9 अवतार इसलिए है ताकि आपको मुझे समझ में आए कि कई बार बुद्ध के अवतार तक पहुंचने के लिए, उस शांति तक पहुंचने के लिए आपको युद्ध का रास्ता लेना पड़ता है। तो अगर युद्ध का रास्ता नहीं लेंगे तो बुद्ध के रास्ते भी नहीं आ पाएंगे। नॉन वायलेंस को पूरे सृष्टि में बनाने के लिए भी वायलेंस की जरूरत है। इसीलिए नरसिम्हा, इसीलिए वराह, इसीलिए परशुराम, इसीलिए राम, इसीलिए कृष्ण, ताकि एक रोज आप और मैं अंदर से इतने शांत हो सकें कि बुद्ध रूप तक पहुंच सकें। और आखिरी है कल्कि, ये बताने के लिए कि अगर पूरी सृष्टि में बुद्ध जैसी शांति हम ले भी आएंगे, अगर फिर जरूरत पड़ेगी तो एक बार फिर कल्कि अवतार आएगा। आपके हर देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र शस्त्र है, हमला करने के लिए नहीं, सुरक्षा करने के लिए, सिर्फ खुद की नहीं दूसरों की। तो ये समय पर निर्धारित होगा और आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जब समय बोले शांति तो आप बुद्ध बन सकें, और जब समय मांगे युद्ध तो आप कल्कि बनने को भी तैयार हो। ये है 10 अवतार। अभी हमने हिरण्यकश्यप